इसीलिए माने आया हूँ। देखिए, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय लालचंद कटारिया जी पहले 3 तारीख को आने वाले थे, फिर इनको कोई विशेष काम से मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली भेजा, उस दिन इनका आना नहीं हुआ। फिर आज का प्रोग्राम रखा था। आज भी कोविड के बारे में चाहे जिला लेवल के अधिकारियों से अलग अलग डिपार्टमेंट का फीडबैक लेने का काम था। हमने बाकी प्रोग्राम सादगीपूर्ण किए, क्योंकि हमारी पार्टी के विधायक हमारे साथी कैलाश त्रिवेदी जी का कल असामयिक निधन हो गया था। अभी हम उनके गांव जाएंगे बैठने के लिए, इसलिए आज ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं रखा, लेकिन जल्दी ही प्रभारी मंत्री जी दोबारा आएंगे और सारे लोगों से विस्तार से फिर से चर्चा करेंगे। कोविड के बारे में रिव्यू हुआ है आज, बाकी फसल खराबे के बारे में रिव्यू हुआ है, बिजली पानी के बारे में हुआ है, बहुत सारी बातों के बारे में तो आज रिव्यू हुआ है। लेकिन अब अगली मीटिंग जो करेंगे वो पूरे दिन चलेगी और वो जल्दी से तारीख तय करके और वो प्रभारी मंत्री जी फिर आएंगे। सर, आज की बैठक में प्रमुख जो किस तरह का फीडबैक है? देखिए, क्योंकि पॉजिटिव केसेस पूरे कंट्री के अंदर 1 लाख के आसपास हर रोज आ रहे हैं। हमारा देश पहले 13वें 14वें नंबर पे था दुनिया की उसमें तालिका में इस संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में। जब अनलॉक 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, हमने रियायतें दी, लोगों की आवाजाही बढ़ी, बिजनेस एक्टिविटीज भी शुरू हुई, तो पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा हमारे यहाँ एकदम बढ़ा, 1 लाख के करीब। जैसा मैंने कहा आपको, हिंदुस्तान अभी 2nd नंबर पे आ गया पूरे कंट्री में, वर्ल्ड में। और यही हालत अगर रही पॉजिटिव केसेस की तो हो सकता है हम नंबर 1 पे भी आ जाएं। राजस्थान में भी इसका असर पड़ा है। पिछले 15 दिनों से पूरे प्रदेश में जहाँ 300-400 पॉजिटिव केसेस आते थे, फिर उसका आंकड़ा दुगना हुआ, तिगुना हुआ, अब ये 2000 पार कर गया पर डे पॉजिटिव केसेस का। तो कई जगह से ये मांग आने लगी कि साहब फिर से लॉकडाउन कर दिया जाए ताकि संक्रमण की इस चैन को तोड़ा जा सके। तो मुख्यमंत्री जी ने विपक्षी दलों के तमाम नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की, वो क्या सोचते हैं, क्योंकि इस महामारी का मुकाबला जो हम कर रहे हैं, चाहे हमारी विचारधारा कुछ भी हो, देश में भी प्रधानमंत्री जी और राज्य सरकारें मिलकर कर रही है, यहाँ पे भी हम विपक्षी दलों के साथ कर रहे हैं। उनके विचार जानने के बाद फिर एनजीओस को बुलाया, उनसे भी वीसी की गई, उनसे भी बात की, और हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे भी वीसी के मामले में बात की गई, भाई क्या करना चाहिए। सब लोगों ने कहा कि साहब देश की जीडीपी -24 चली गई है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, लॉकडाउन इसका स्थायी समाधान हो ही नहीं सकता। तो ये रहा कि डॉक्टर्स के ओपिनियन ये थी, अगर राजस्थान का हर नागरिक 1 महीने तक चेहरे पे मास्क लगा के रहेगा तो संक्रमण की इस चेन को तोड़ा जा सकता है। 3-4 सावधानियां बराबर सरकार टीवी के माध्यम से, अखबार में विज्ञापन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से बार बार लोगों से अनुरोध कर रही है कि इस महामारी का कोई वैक्सीन अभी नहीं आया है, ना इसकी कोई दवा बनी है, इसमें बचावी उपचार है। ऐसी परिस्थिति में लोग सावधानी नहीं छोड़े। लेकिन देखा यह गया है कि क्योंकि हमारी रिकवरी रेट 85-86% है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अच्छी है,
देश के 10 बड़े राज्यों से हमारी रिकवरी रेट शानदार है और मृत्यु दर हमारी पूरे राष्ट्रीय औसत से कम है, 10 बड़े राज्यों की तुलना में भी कम है, 1% हो गई मृत्यु दर। तो लोग ये समझ बैठे कि कोरोना से मृत्यु तो होगी नहीं, असावधानी ज्यादा बरतने लग गए, मास्क नहीं लगाने लग गए, हाथ बराबर धोने की बात कर रहे हैं, वो धोते नहीं है, 2 गज की दूरी बनाने की बात करते हैं, वो भी पालना नहीं हो रही। और समूह में एकत्रित होने का काम, चाहे सामाजिक समारोह हो चाहे और कोई समारोह हो, उसमें लोग भीड़ में इकट्ठा होने लग गए। तो संक्रमण बढ़ने के यही कारण है अभी। इसलिए पहले तो हमने जून के महीने में कोरोना के खिलाफ जागरूकता का अभियान चलाया था, जो जुलाई के फर्स्ट वीक तक चला था। उसके बावजूद भी संक्रमण के केसेस में कमी नहीं आई। फिर राज्य सरकार ने 11 बड़े जो जिले हैं जहां ज्यादा केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव, वहां धारा 144 लगाई है। उसके बाद भी एक वीक तक हमने मॉनिटर किया, पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ती रही। तब जाके कोरोना के खिलाफ 2 अक्टूबर से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जन आंदोलन की घोषणा की है। हर आदमी इसमें हिस्सेदार बने और इसको हम नियोजित तरीके से, प्रभारी मंत्री भी अपने जिलों में जाए, कलेक्टर्स नोडल एजेंसी रहे, स्काउट के, गाइड के, एनएसएस के लोग इसमें शामिल रहे। हमारे 50% टीचर्स अभी काम पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि स्कूलें बंद है, उनकी ड्यूटी लगा के पॉलिटिकल पार्टीज के जो एक्टिविस्ट हैं उनको शामिल करके, पार्षद या वर्तमान पार्षद या पूर्व पार्षद उनको शामिल करके, हर शहर को उसकी क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जितना बड़ा शहर है उतने ही भागों में विभाजित करके टीमें गठित करके हमने स्टिकर बनाए हैं जो हर घर के ऊपर चस्पा हो रहे हैं। वो तो स्थानीय निकाय विभाग कर रहा है। जो हमारे सफाई कर्मचारी जाते हैं रोजमर्रा की सफाई के काम में, ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि हर घर के ऊपर नो मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं, और मास्क नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकले। ये प्रचार प्रसार करने का काम तो स्टिकर के माध्यम से। गवर्नमेंट ने 1 करोड़ मास्क बनाने का लक्ष्य रखा है, और ये अगर कम पड़ेंगे तो और ज्यादा होंगे, लोगों को वितरित करने का, ताकि आदमी की जिंदगी में डिसिप्लिन आए और वो ये मास्क पहने। मेरा आपके माध्यम से कहना ये है, हमारी रिकवरी रेट अच्छी है, लेकिन स्थिति ये हो रही है रिकवरी के बाद, लोग ठीक होने के बाद किसी के दिमाग में इसका असर रह जाता है, किसी के हार्ट में इसका असर रहता है, किसी की किडनी को ये इफेक्ट कर रहा है, लंग्स तो इफेक्ट होते ही होते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है, पैनक्रियाज को भी असर कर रहा है, उनको डायबिटीज हो जाती है। जिनके बीपी की समस्या नहीं है उनके बीपी हो जाती है। ये कोरोना के ठीक होने के बाद की स्थितियां हैं। तो इसीलिए कैंपेन चलाया है, कोरोना से बचाव जरूरी है, होने के बाद तो ठीक भी करेंगे। प्लाज्मा थेरेपी हम दे रहे हैं, 40,000 के इंजेक्शन रेमडेसिविर टोसिलीजुमेब दे रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं, बेड बढ़ा रहे हैं। राजस्थान में अजमेर की बात कर ले हम, लिक्विड ऑक्सीजन प्लस आपका ऑक्सीजन जनरेशन का प्लांट वो हमने सैंक्शन किया है। हर जिला चिकित्सालय पे और उप जिला चिकित्सालय पे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगा रहे हैं। पाइपलाइनें बिछ रही है, ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ा रहे हैं, कोई वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है। उसके बावजूद भी हम ये मानते हैं कि जो आफ्टर इफेक्ट्स है बीमारी के वो बहुत खतरनाक है। तो सावधानी आदमी रखेगा, पॉजिटिव ही नहीं हो, इस बात के प्रयास प्रदेश में होने चाहिए। मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ। कई बार सुर्खियां बन सकती है खबरें, देखो इतना बड़ा काम है, महामारी का दौर है, 100 साल में आई है। अब इसमें कमियां तो सरकार इतने लार्ज स्केल पे काम करेगी, अगर हम कमियां ढूंढेंगे निकल सकती, कमियां तो हर जगह निकलती। लेकिन ये महामारी के दौर में मैं आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूं कि हमको नेगेटिविटी पे ज़्यादा जोर नहीं देके किस तरह से आम आदमी की सहायता हो, उनको एजुकेट करें हम, और इस महामारी पे हम सब मिलके, मीडिया के भी भाई, हमारे जो एनजीओज हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जितने हमारे सर्विस क्लास लोग हैं, ये जॉइंट वेंचर में लड़ाई होगी।
उस लड़ाई को लड़ा जाए आने वाले टाइम में, ताकि राजस्थान सुरक्षित रहे।